हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र ये दोनों खतरे में है। आज की जो सत्ता से आप बात करने वाले हैं, आप सच की आवाज़ उठाने वाले को आज मोदी जी जेल के अंदर डाल रहे हैं। उनका सबसे सारे लोग कफन पहन के बैठे हैं, ये सफ़ेद कफन है, आम आदमी पार्टी की टोपी नहीं है। ये शहीद होने के लिए है कि अगर देश को बचाना पड़े तो हम लोग अगर देश की सत्ता सरकार तानाशाही सरकार अगर हमें शहीद भी कर देती है, हमें फांसी भी दे देती है, हम तैयार हैं, लेकिन देश को बचाएंगे। अच्छा, योगी जी के बारे में कहना, क्योंकि वो साधु भी हैं, संत भी हैं और इस समय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। जनता किस प्रकार से अपना पेट भर रही है, बेचारों के पास रोजगार नहीं है। कोई सोचा कि 5 लाख लगा के हम एक गाड़ी ले आए लोन पे, अब उसके ऊपर FIR करके उसका घर गिराने की तैयारी कर ली है सरकारी। कहीं न कहीं अब हम एकदम बर्बाद हैं। वो मोदी जी हमको तो बर्बादी कर रहे हैं। अब कितना करेंगे वो बर्बाद? बोलिए, उनको और करना है उनको कि इस्तीफा दे के बैठेंगे? हमारे रोड को भी बना नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, क्या करेंगे वो? हम था कि जनता में भ्रष्टाचार का एक अजीब नमूना है कि सरकार हमें 5 किलो राशन देती है, जनता खुश है कि हमको 1 यूनिट पर, लेकिन हर घर में एक गाड़ी है। जी नमस्कार, RKS24 न्यूज़ में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सोनभद्र में हम खड़े हैं, मारकुंडी में, और तमाम पार्टियां अपने अपने सुविधा अनुसार हर जगह बैठक कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं और कहीं न कहीं सत्ता में ठीक ठाक काम हो, अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत लोग कर रहे हैं, अपनी अपनी सरकार के बारे में लोग बता रहे हैं। तो यहीं पर लोग हैं, मैं थोड़ा बात करूंगा कि आखिरकार में टोपी से लग रहा लिखा हुआ आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, थोड़ा बातचीत होगी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश गौतम है। मैं कहाँ से हैं आप? मैं यही सोनभद्र का हूँ, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष मैं हूँ जी। तो अभी जो है आम आदमी पार्टी सोनभद्र में हालांकि जगह जगह बैठक होती है, इससे लगता नहीं दिल्ली से चले हैं, अब सोनभद्र में भी धीरे धीरे अपना प्रचार प्रसार और पांव फैला रहे हैं। कैसा लगता है सर? देखिए, आज हम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ बैठे हैं, ये ऊपर आप बैनर में देख सकते हैं कि बैनर में आज संविधान दिवस है। पूरा देश संविधान दिवस के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई जो संविधान है वो आज लागू हुआ था। उसके उपलक्ष्य में हम लोग एक समारोह कर रहे हैं और साथ में हमारी पार्टी आज जो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, उसकी स्थापना दिवस भी है। उसके उपलक्ष्य में हम सभी साथी बैठ करके अपनी एक कार्य योजना बना रहे हैं, क्योंकि आज देखा जाए तो आज हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र ये दोनों खतरे में है। आज की जो सत्ता सरकार है, तो ये बात सभी लोग जानते हैं, जनता तक ये बात पहुंची हुई है। आज जो चुनाव भी हो रहे हैं, सारी जनता अपना देखिए, आज देश में सर्वोच्च न्यायालय अगर कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उससे भी बड़ी जो अदालत है वो है जनता की अदालत। जनता की अदालत आज जो सत्ता सरकार, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो आज की देश की सत्ता सरकार जिस तरह से असंवैधानिक काम कर रही है। आप मीडिया बंधुओं देख रहे हैं कि अभी मणिपुर की जो घटना हो गई, आज 200 दिन से ज़्यादा वहाँ कत्लेआम हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तमाम चीज़, लेकिन वहाँ के गोदी मीडिया उनका कवर नहीं कर रही है ना। तो आज सब कुछ खतरे में है, आपका लोकतंत्र खतरे में है, आपका पत्रकारिता जो है, पत्रकार बंधुक खतरे में है। अगर सच्ची घटना, अगर सूचनाएं आप भी अगर देते हैं तो सत्ता सरकार आपको भी जेल में डालने का काम कर रही है। तो हम उसको बचाने के लिए हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं और हम लोग सभी लोग मिल करके जनता तक ये बात पहुँचाएँगे कि देश को बचाना है तो आप लोग को अपना अंतिम निर्णय देना है मतदान के माध्यम से। जी, जनता के देखिए, मैंने आपको भी बताया ना कि जनता सर्वोच्च न्यायालय है। आज देख लिए 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में चुनाव में जनता ने अपना निर्णय दे दिया है ना। उसका समीक्षा आ जाएगा, उसका जो है अभी 3 तारीख से 30 तारीख को ही देख लीजिए एग्जिट पोल में 5 राज्यों में जो है तानाशाही सरकार है वो हार रही है। और आज 2024 को चुनाव को देखते हुए आज जितने भी सत्ता जो है कि खिलाफ बात करने वाले हैं, आप सच की आवाज़ उठाने वाले को आज मोदी जी जेल के अंदर डाल रहे हैं। उनका सबसे बड़ा जो हथियार है ED CBI, उसके माध्यम से हमारे भी पार्टी के कई मंत्री जो हैं, मनीष सिसोदिया हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए, संजय सिंह जी हो गए, सबको जो है जेल में डालने का काम कर रहा है। हम लोग आम आदमी की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए सबसे बड़ा अपराधी हैं उनकी नज़र में। और आज हमारे अरविंद केजरीवाल को भी अब शायद वो बंद करने की तैयारी में हैं। तो हम लोग अगर देखें, देश के लिए हमें फांसी, हम लोग शहीद भगत सिंह के अनुयायी हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, तमाम तरह के जो है कि
परेशानियाँ, जिल्लतें, तमाम तरह की जो है कि मुसीबतों के पार करके हम लोग अपने मुकाम को पाएंगे। हम लोग सत्ता सरकार से डरने वाले नहीं हैं, इसलिए खुलकर हम विरोध करते हैं। अगर देश को बचाना है तो हम लोग अगर शहीद भी हो जाते हैं, ये सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं अपने टोपी पर आम आदमी की टोपी, इसको मत समझिए ये ये सारे लोग कफन पहन के बैठे हैं। ये सफ़ेद कफन है, आम आदमी पार्टी की टोपी नहीं है। ये शहीद होने के लिए है कि अगर देश को बचाना पड़े तो हम लोग अगर देश की सत्ता सरकार, तानाशाही सरकार अगर हमें शहीद भी कर देती है, हमें फांसी भी दे देती है, हम तैयार हैं, लेकिन देश को बचाएंगे। अच्छा, पत्रकारिता की भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो एक बिहार के यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप, वो अभी फिलहाल जेल में हैं, उनको किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, मनीष कश्यप ये प्रमोटेड थे यूट्यूबर, है ना। उनकी मंशा कुछ और थी, आरएसएस विचारधारा शुरुआत में देखिए आरएसएस की विचारधारा को पकड़ना बहुत बड़ी चीज़ है। आरएसएस साल 2 साल 4 साल 5 साल के नियमों को या विजन बना के नहीं चलती, ये 100 साल का विजन बना के चलती है। 1947 देख रहे हैं मोदी जी 2047 की बात कर रहे हैं, ये आरएसएस की विचारधारा है। तो वो जो कश्यप थे उनका भी एक प्रमोटेड थे, उनका भी विचारधारा उसी तरह से मिलती जुलती थी। और शुरुआत में हम लोग को भी लगा कि एक निडर और अच्छा पत्रकार है, स्थानीय मुद्दों को उठाता है, लेकिन जिस तरह से चेन्नई वाली जो घटना हुई जो है उस तरह से जिसमें वो इन्वॉल्व हुए, वो कहीं से भी जो है प्रशंसनीय नहीं है। पूरी तरह से हम लोग निंदा करते हैं इस तरह की पत्रकारिता का। रोजगार का जो मुद्दा है, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, है ना। सरकार को एक ऐसा सिस्टम बनाना है। हमारे पास देखिए, अगर सोनभद्र में है सबसे ज़्यादा टमाटर यहाँ से जाता है, सबसे ज़्यादा टमाटर जाता है। वो टमाटर 3 रुपया 4 रुपया किलो के हिसाब से यहाँ से किसान जो भेजते हैं, उसमें सभी लोग लगे हैं, पूरा परिवार लगा है। वो 3-4 रुपया का टमाटर जो जाता है वो पैकेट में बंद होकर के आता है तो 100 रुपया किलो बिकता है। ये जो आलू है, हम लोग का आलू जो है एक जो है कि किलो में 8 रुपया 7 रुपया किलो की आलू ले जाते हैं। एक आलू का टुकड़े से एक पैकेट बनाते हैं और वो 5 रुपया 7 रुपया का जो है एक पैकेट जाता है। संसाधनों कहीं ना कहीं सिस्टम की खराबी है। हमने भ्रष्टाचार खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, ये तो जनता बेहतर बताएगी। घूसखोरी खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। आप आज चले जाइए, आप आरटी ऑफिस में चले जाइए, चाहे तहसील में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको बिना पैसे दिए कोई काम होता ही नहीं है। अभी आपके पास आएंगे। अभी क्या लगता है, भ्रष्टाचार या घूसखोरी खत्म हो गया? भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है और ये झूठ बोलने वाली सरकार है जो ये कहती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार कहीं खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार खनन में है। आप एक पत्रकार हैं, आप स्वयं जाके देख सकते हैं। हमें तौकीर अहमद खान कहते हैं सर, और आपने एक प्रश्न किया कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जो है इस समय वर्तमान, वो घोषित करिए कि भ्रष्टाचार मुक्त है। तो उनके नज़रिया से जो वॉशिंग मशीन बनी है ना, उस वजह से भ्रष्टाचार उनकी नज़रों में भले ही ख़त्म हो जाए, लेकिन भ्रष्टाचार आमादा है और उसकी एक, जैसे कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरता जा रहा है। उसकी पराकाष्ठा को भी वो ऊंचे जाए जा रहे हैं, लेकिन अब उनकी मुंह है, उनकी जुबान है, उनकी हर चीज़ है। तो हम तो यही कहेंगे कि भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ है। बातचीत होगी। क्या नाम है भैया? राजेश सिंह, जिला उपाध्यक्ष। हमारे छोटे व्यापारी हैं, जैसे मोटर मालिक हो गए या खनन से जुड़े जो छोटे तबके के लोग हैं, उनके ऊपर आंख बंद करके एक तरफा कार्रवाई कर रही है। सभी के ऊपर गैंगस्टर जैसा एक संगीन अपराध मुकदमा लागू कर रही है, जिसको जहां से भी किसी भी प्रकार से पा रही है उनके ऊपर अभी तक 80 लोगों के ऊपर इन्होंने मुकदमे कायम कर दिए। जो किसी भी प्रकार से बैंक से लोन लेके या कहीं से भी पैसा इकट्ठा करके गाड़ियां लिए हैं, उन सभी के ऊपर एक तरफा कार्रवाई कर रही है सरकार। कौन उसमें सही है कौन गलत है, इसकी जानकारी लेने की कोई सुधि नहीं उनकी। जिसको पा रही है, जान गई कि मोटर मालिक है, उनके ऊपर ये गैंगस्टर जैसा संगीन कानून लागू कर दे रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ जनता किस प्रकार से अपना पेट भर रही है। बेचारों के पास रोजगार नहीं है। कोई सोचा कि 5 लाख लगा के हम एक गाड़ी ले आए लोन पे, अब उसके ऊपर FIR करके उसका घर गिराने की तैयारी कर ली है सरकारी। कहीं न कहीं ये विचारणी और सोचने की बात है कि एक आम आदमी कैसे ज़िंदगी को जिएगा। शायद सरकार की निगाह में भ्रष्टाचार मुक्त हो गया प्रदेश, जनता की निगाह में नहीं हुआ। जनता आज भी भ्रष्टाचार से तंग है।
जनता आप एक रिपोर्टर के माध्यम से एक गरीब तबके के एक जो दो जून की रोटी जुटाता है उससे पूछिए कि वो भ्रष्टाचार से कितना ग्रसित है। वो इसलिए ग्रसित है कि उसको मांगा जाता है कि आधार कार्ड चाहिए, तो आधार कार्ड बनवाने जाता है तो 150 रुपया ले आता है उसको केवल नाम चढ़ाने के लिए। क्यों? ये सरकार का काम है। ये क्या है? भ्रष्टाचार की प्रथम सीढ़ी है। अब भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। योगी मोदी जब से आए हैं देश में और प्रदेश में तो भ्रष्टाचार 400 गुना बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो क्या ये चीज़ें ठीक हो जाएगी? आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं अभी आज स्थापना दिवस पर ये गारंटी देता हूं जनता को, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके व्यूअर को भी धन्यवाद देने से इस बात कहूँगा कि 40 प्रकार की जो आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तक की सुविधाएं मुफ्त में दी जाएंगी। 40 प्रकार तक की ऐसी व्यवस्थाएं आम आदमी पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है और केंद्र में भी बनती है, अगर हमारा प्रधानमंत्री बनता है तो हम कोशिश करेंगे कि पूरे देश में ऐसी व्यवस्थाएं लागू हों। बहुत बढ़िया। अभी हमारे बीच में जो है महिला हैं और इनसे हमारी बात होगी। मैम क्या नाम आपका? बेबी सिंह, कहाँ की हैं? रावटगंज पुसौली। क्या कहेंगे अपने क्षेत्र के बारे में? हमारे क्षेत्र तो, अब अपने क्षेत्र को क्या कहें, हमारे सब तो सरकारी क्षेत्र बर्बाद कर दिया। हम भी एक गाड़ी ले लिए, हमारे तो 4 ठोक चलान काट के 2-2 लाख करके हाईवा बंद कर दिया, इधर उधर करके। हाईवा गाड़ी? जगत पांडे है, मैं यहाँ का भूतपूर्व जिला अध्यक्ष था, इस समय मैं काशी प्रांत का उपाध्यक्ष पद पे हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ भ्रष्टाचार के बारे में, जिस तरह आप लोग बात कर रहे हैं या पूछ रहे हैं जनता से कि भ्रष्टाचार कैसा हो गया। इसके पहले भ्रष्टाचार लोग नहीं जानते थे, लेकिन इस सरकार में हर आदमी जान गया भ्रष्टाचार क्या होता है। आप यही सोनभद्र में देख लीजिए, यही मारकुंडी पे यही टोल प्लाजा है सामने आपके, शाम को आ जाएंगे, इतनी लंबी गाड़ियाँ लगती हैं, जो कि सोनभद्र पूरे उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रखता है, जो अपना देता है यहाँ से ज़्यादा राजस्व देने में। लेकिन राजस्व को चूना किस तरह से लगाया जा रहा है, जब आप शाम को देखते हैं, आप लोग घूमते होंगे, देखते होंगे, न्यूज़ हमेशा आता है यहाँ पे जी, जो गाड़ी बिना नंबर के गाड़ियों को पास कराया जाता है यहाँ पे, और पास करा करके सरकार को चूना लगाया जा रहा है और पैसे, उस पैसे को इकट्ठा किया जाता है। और 15 दिन बीतेगा, एक भाजपा का यहाँ के सरकार का मंत्री आएगा, एक रात रुकेगा और दूसरे दिन उसकी अटैची फुल हो जाएगी और उस पर अटैची लेकर के यहाँ से चला जाता है। भ्रष्टाचार हमारे सोनभद्र में, जो कि एक गरीब जनता, यहाँ की गरीब जनता, जहाँ पे जो लोग नहीं जानते हैं, उनके साथ भी पुलिस से लेकर के, अस्पताल से लेकर के, स्कूल से लेकर के सारी व्यवस्था, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र को आप किस दृष्टि से देखते हैं, यह निर्णय मैं जनता पर छोड़ता हूँ। RKS 24 न्यूज़, जय हिंद।